पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंगसुन को कैंगो के रिवेंज प्लान के बारे में पता चल जाता है, तो वो उसके सारे डॉक्यूमेंट, मेमोरी कार्ड सब जला देती है। उसी समय सॉन्ग अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है और कैंगो को मारने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इतने साल उसके लिए काम करते हुए वो उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। यंगसुन रोते हुए भीख मांगने लगती है कि उसे छोड़ दो, उसे तो कुछ याद भी नहीं है और मैंने तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए हैं। पर उसी समय कैंगो आकर कहता है कि उसे अब सब याद आ चुका है। यंगसुन नहीं बोल के जोर से चिल्लाती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। पता चलता है कि वो बस एक बुरा सपना था। अगले दिन यंगसुन हॉस्पिटल गई थी तो वेट करते हुए लिस्ट बना रही थी कि उसे अब क्या क्या करना बचा है। वहाँ एक औरत एक दूसरी औरत को बता रही थी कि उसका बेटा बहुत इमैच्योर था, पर शादी होने के बाद से रिस्पॉन्सिबल हो गया है। ये सुनकर यंगसुन अपने लिस्ट में लिखती है कैंगो की शादी कराना। डॉक्टर यंगसुन से कहती है कि उसकी कंडीशन अब और बिगड़ती जाएगी, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। पर यंगसुन कहती है कि अभी वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे बहुत कुछ पेंडिंग चीजें कंप्लीट करनी है। फिर हम कैंगो को देखते हैं। जब यंगसुन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जला रही थी, तब उसने अपना आईडी कार्ड छुपा कर रख लिया था और फोटो के जैसे ही अपने बाल करने की कोशिश कर रहा था। यंगसुन घर आकर कैंगो को बताती है कि वो कई सारे पिग्स मंगा रही है फिर से पिग फार्म खोलने के लिए, और अब से पिग फार्म का ओनर वो नहीं बल्कि कैंगो रहेगा। कैंगो पूछता है कि तो क्या अब मैं फिर से प्रोसिक्यूटर नहीं बनूंगा। यंगसुन उसे समझाती है कि अब तुम प्रोसिक्यूटर नहीं हो और तुम्हें कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, तुम ये फार्म चलाओगे और खुशी खुशी लाइफ बिताओगे। अकेले में कैंगो सोचता है कि सब लोग चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं ताकि फिर से प्रोसिक्यूटर बन जाऊं, पर मेरी मॉम ऐसा क्यों चाहती है कि मुझे कुछ याद ना आए। फिर येजिन और स्योजिन वहाँ आते हैं। जब से कैंगो अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा था, तब से येजिन को उस पे क्रश आ गया था। वो कैंगो से कहती है कि वो उसी से शादी करेगी। कैंगो बस स्माइल करता है। अगले सीन में हम सारे गांव वालों को देखते हैं जो किमची तैयार कर रहे थे। यंगसुन भी वहाँ आती है। उसे आजकल कोई बुलाता नहीं था क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ हो ही रहा था, तो यंगसुन कहती है कि उसे नहीं बुलाने पे उसे बुरा लगता है, तो अब से उसे और कैंगो को भी इनवाइट करे। फिर किसी बात में यंगसुन सबसे कहती है कि कैंगो अब कभी प्रोसिक्यूटर नहीं बनेगा, और ये भी कहती है कि वो उसकी शादी कराना चाहती है। चीफ के पहचान में एक लड़की थी, तो वो कहता है कि वो मीटिंग सेट करेगा। दूसरी तरफ येजिन अपनी और कैंगो की शादी इमेजिन करके पिक्चर बना रही थी। मीजू पूछती है कि तुम्हारा दूल्हा तो बहुत हैंडसम है, ये है कौन? तो येजिन बताती है कि ये कैंगो है, मैं तो कैंगो से ही शादी करूंगी। तो मीजू की मॉम बताती है कि कैंगो के लिए लड़की देखी जा रही है, उसकी तो जल्दी ही शादी हो जाएगी। ये जानकर मीजू बहुत हैरान होती है। येजिन तो गुस्सा होती है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि यंगसुन कैंगो से कहती है कि उसे एक लड़की से मिलने जाना है और एक डायमंड सेट दिखाकर बताती है कि उसने ये उसके फियांसे के लिए खरीद कर रखा है। कैंगो को तो फियांसे का मतलब नहीं पता था, तो यंगसुन समझाती है कि फियांसे मतलब ऐसी दोस्त जो यहाँ रहेगी और तुम्हारे साथ मिलके फार्म चलाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे और एक दूसरे का ख्याल रखोगे। कैंगो खुश होकर बोलता है मीजू जैसी दोस्त। तो यंगसुन कहती है कि वो नहीं, पर मैं उससे अच्छी ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। फिर मीजू और सैमसिक की मॉम्स भी वहाँ आते हैं और सब लोग मिलके कैंगो को रेडी करते हैं। कपड़े निकालते समय वो लोग रैंडमली वही टाई निकालते हैं जो मीजू ने कैंगो को गिफ्ट किया था। रेडी होकर कैंगो एकदम मैच्योर लग रहा था, पहले की तरह। सब लोग फिर कैंगो के अरेंज डेट पे पहुंचते हैं। लड़की को कैंगो हैंडसम तो लगता है, पर वो और उसकी मॉम नोटिस करते हैं कि वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, तो वो लोग मीटिंग के बीच में ही मना करके भाग जाते हैं। कैंगो थोड़ा दुखी होकर यंगसुन से पूछता है कि मैं बस आपके साथ नहीं रह सकता क्या? वहाँ से निकलने पे कैंगो का मन होता है कि वो मीजू को भी अपने कपड़े दिखाए, तो वो अपनी मॉम को बोल के वहाँ के लिए दौड़ जाता है। इधर मीजू के पास एक क्लाइंट नेल्स बनवा रहा था, पर नेल्स बस बहाना था। वो मीजू से फ्लर्ट कर रहा था। पहले तो मीजू इग्नोर करती है, फिर तंग आकर उसे वहाँ से निकालने लगती है। वो आदमी भी रेजिस्ट करने लगता है और इस चक्कर में उसके हाथ में हल्का सा कट हो जाता है। अब तो वो आदमी मीजू से एकदम लड़ने लग जाता है और कहता है कि उस पे अटेम्प्टेड मर्डर का केस करेगा। तभी कैंगो वहाँ पहुँचकर उसे रोकता है। मीजू उस आदमी से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड सॉल के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में प्रोसिक्यूटर है, ये तुम्हें जेल भिजवा देगा। वो आदमी हंसने लगता है कि ये प्रोसिक्यूटर होता तो क्या तुम्हें रेड करता। तभी दूर से एक स्कूटर मीजू की तरफ आता है। कैंगो को याद आता है कि ऐसे ही मीजू का एक्सीडेंट हुआ था।
वो उसको अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और उसके पॉकेट से उसका आईडी गिर जाता है। वो आदमी देखता है कि ये तो सच में प्रोसिक्यूटर है। कैंगो के सिर पे थोड़ी सी चोट लग गई थी तो मीजू जोर जोर से रोते हुए कहने लगती है कि सब मेरी गलती है। मीजू ने ऐसा ही तब भी किया था जब कैंगो का एग्जाम छूटा था। उसे वही याद आ जाता है और वो मीजू से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अगले साल एग्जाम दे दूंगा, और मीजू को किस कर लेता है। मीजू को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, पर वो उसे हक कर लेती है और फिर किस भी करती है। उसी समय यंगसुन वहाँ पे आती है और उनको किस करता देख तुरंत वापस चली जाती है। यंगसुन बाद में देखती है तो कैंगो के हाथ में भी चोट लगी थी तो वो उसे डांटती है। कैंगो कहता है कि मीजू को चोट लग सकती थी ना। फिर वो खुद अचानक से चिल्लाकर कहता है तो क्या हुआ, मरी तो नहीं ना। यंगसुन को उस समय समझ नहीं आता, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि जब कैंगो का एग्जाम मीजू के एक्सीडेंट की वजह से छूटा था तो उसने मीजू के बारे में यही कहा था। यंगसुन मन में सोचती है कि कैंगो की मेमोरीज आने से पहले उसे उसकी शादी करा देनी चाहिए। अपनी फैमिली होने पे वो बदला वाली बात भूल जाएगा। नेक्स्ट डे यंगसुन के फार्म में काम करने वाला फॉरेनर आदमी उसे बताता है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसे वो कैंगो के लिए मिल सकती है। दूसरी तरफ सामसिक को अपनी मॉम से पता चलता है कि कैंगो की मॉम ने उसके होने वाली फियांसे के लिए एक डायमंड सेट खरीदा है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर यंगसुन कैंगो के बिना बाकी लोगों के साथ उस दूसरी लड़की से मिलने जा रही थी। वो थोड़ी नर्वस थी तो मीजू की मॉम उससे कहती है कि टेंशन मत लो, कैंगो तो इतना अच्छा लड़का है, अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं तो उसी से शादी करवाती। फिर हम देखते हैं कि सामसिक कैंगो के पास बियर लेकर पहुंचता है। कैंगो पीना नहीं चाहता था पर सामसिक के बोलने पे पीने लगता है। बातों के दौरान कैंगो कहता है कि उसे फिर से प्रोसिक्यूटर बनना है तो सामसिक कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। प्रोसिक्यूटर बनने के लिए हथकड़ी की जरूरत है, वो मैं ला दूंगा। बदले में मुझे एक डायमंड सेट की जरूरत है, तो अगर वो तुम्हारे पास है तो मुझे दे देना। कैंगो कहता है मेरे पास है पर वो मेरी फियांसे के लिए है। सामसिक पूछता है तुम्हें फियांसे का मतलब पता है? तो कैंगो कहता है हाँ, फियांसे का मतलब फ्रेंड। तो सामसिक कहता है मैं भी तो फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे ही फियांसे बना लो। कैंगो भी मान जाता है और रिंग देने को भी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन देखते हैं जहाँ एक डिटेक्टिव दूसरे डिटेक्टिव को बताता है कि जो बॉडी मिली है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो किसी सोह्युन नाम की लड़की का है और उसके पास से एक नकली पासपोर्ट और 30 मिलियन वॉन मिले हैं। उन्हें शक था कि सोह्युन का मर्डर हुआ है। इधर यंगसुन और बाकी लोग उस लड़की को कैंगो के फोटोज और वीडियोस दिखाते हैं तो उस लड़की को वो बहुत पसंद आता है। एक वीडियो में कैंगो ने एक लड़की का स्केच बनाया था। बाकी लोग ध्यान नहीं देते पर यंगसुन नोटिस कर लेती है कि उसने मीजू का ही स्केच बनाया था। उसी समय यंगसुन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। सामसिक वो ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहा था तो उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि सभी को उसके बारे में पता था। सामसिक के पेरेंट्स उसे मारने लग जाते हैं। तभी कैंगो वहाँ आता है और सबको बताता है कि उसने ही सामसिक को ज्वेलरी गिफ्ट दिया है। सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और यंगसुन पूछती है कि तुमने ये उसे क्यों दिया? कैंगो कहता है क्योंकि वो मेरा फियांसे है। फिर वो सामसिक के हाथ में हथकड़ी देखकर उसे थैंक यू बोल के कहता है कि तुमने मेरे लिए हथकड़ी ढूंढ ही लिया। घर आकर यंगसुन कैंगो को बहुत डांटती है कि तुमने उसे अपनी चीज क्यों दी। कैंगो कहता है कि वो उसे प्रोसिक्यूटर बनने में हेल्प करने वाला था इसलिए। यंगसुन पूछती है कि तुम मीजू के लिए प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो क्या? तो कैंगो हाँ कहता है। यंगसुन उसको मारने लगती है तो कैंगो रोते हुए और गुस्से में कहता है कि आपने मुझे जो कुछ बोला मैंने सब किया, अच्छे से खाया, एक्सरसाइज किया, अपने पैर पे भी चला, तो क्या अब अपने मन से मैं प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता? यंगसुन फिर मीजू के पास जाती है और उसे कहती है कि वो कैंगो से कहे कि उसे प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहिए बल्कि शादी करके पिग फार्म संभालना चाहिए। वो उसे लाइक करता है तो उसकी बात जरूर सुनेगा। मीजू समझ जाती है कि यंगसुन कुछ छुपा रही है। वो बार बार पूछती है तो यंगसुन बता देती है कि वो बीमार है और कुछ समय तक ही जिंदा रह पाएगी। मीजू घर लौटते हुए पहले की बात याद करती है। जब कैंगो ने उससे ब्रेकअप किया था तो कहा था कि उसे कुछ करना है जो वो उसके साथ रहकर नहीं कर सकता। कैंगो को मीजू ने बताया नहीं पर वो उस समय प्रेग्नेंट थी। मीजू ने फिर अपनी फ्रेंड को बताया था कि उसे ट्विंस होने वाले हैं। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो कैंगो को बता दे पर मीजू कहती है कि कैंगो को उसके बिना कुछ करना है। वो उसके रास्ते में नहीं आना चाहती इसलिए वो अपने बच्चों के साथ उसका वेट करेगी। कुछ समय बाद मीजू के जब बेबीज हो जाते हैं तो वो उनके साथ कहीं जा रही थी। तब वो कैंगो को हायंग के साथ देखती है। उसे पता चलता है कि कैंगो एक बहुत बड़े आदमी की बेटी को डेट कर रहा है।
मीजू को अब काफी सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, तो वो अपने बच्चों को अपनी मॉम के दरवाजे के बाहर छोड़ देती है एक लेटर के साथ। मीजू अब ये सारी बातें अपनी मॉम को बता देती है और कहती है कि उसे कैंगो से छुपाना नहीं चाहिए था, उसने गलत किया है, कैंगो के साथ, उसकी मॉम, बच्चे, सबके साथ। मीजू की मॉम सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है और मीजू से कहती है कि ये बात किसी को ना बताए वरना उसकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। वो अफसोस करके रोने लगती है कि उन बच्चों का पिता ऐसा दिमाग वाला है। मीजू को गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम से कहती है कि वो उसके और उसके बच्चों के लिए रोना बंद करे। अगले दिन वो अपने दोनों बच्चों को नए कपड़े पहनाकर अच्छे से रेडी करती है। दूसरी तरफ यंगसुन कैंगो को उठा रही थी क्योंकि वो लड़की कैंगो से मिलने आने वाली थी। कैंगो को मन नहीं था मिलने का, तो वो उठना ही नहीं चाह रहा था। मीजू अपने दोनों बच्चों के साथ कैंगो के घर पहुंचती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।